चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लेके आए हैं। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, उसी तरह त्रिकोणमिति के बिना 10th क्लास अधूरा है। त्रिकोणमिति ही एक ऐसा एकलौता चैप्टर है, अगर कोई बच्चे इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो वो जो है कि 10th क्लास में सिक्योर हो जाता है कि वो मैथ में किसी भी हालात में क्रॉस नहीं करेगा। तो त्रिकोणमिति में आपको एग्जाम्स में जो फाइनल एग्जाम्स में देखने के मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, 30 से लेकर 40 नंबर तक का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम लोग फार्मूला से करेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति हमारे 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा शब्द है गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा शब्द है मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिभुज जो है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो पूरी त्रिकोणमिति एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर समाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को फार्मूला के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की परिभाषा की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा की बात करते हैं। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, जिसका अर्थ है 3, उसके बाद है दूसरा शब्द है गौन, जिसका अर्थ है भुजा, तथा तीसरा शब्द है मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप। से मिलकर बना है अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या आता है, तो हम अभी बताए थे। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, पहला ट्री, जिसका अर्थ है 3, गौन, जिसका अर्थ है भुजा, तथा मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप, से मिलकर बना है। अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोने के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग ये परिभाषा देख चुके हैं। अब आगे जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। यह समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलिए समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिए, जिसका बी कोण समकोण है। तो इसमें जो खड़ी भुजा है इसको लंब कहते हैं, P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं B। बेस मतलब बेस मीन्स आधार होता है, आधार, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं, लंब P से सूचित करते हैं। और ये हमारा भुजा है कर्ण, जिसको हम ऐसे सूचित करते हैं, हाइपोटेन्शियस ऐसे सूचित करते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो वो 3 भुजा होता है, एक कर्ण, दूसरा आधार, तीसरी लंब। और आपको जानना, देखने चित्र से देखने को ही पता चल रहा है, हमारी जो भुजा है कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, कर्ण सबसे हमारे लंबी भुजा होता है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के लिए हमें 3 भुजाएं प्राप्त है। मान लेते हैं ये 3 भुजा हैं। त्रिकोणमिति के लिए हमें 3 भुजा, त्रिभुज के लिए हमें 3 भुजा मिला। इस तरह से एक त्रिभुज हम बना देते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे लंबी भुजा क्या है, तो
ये भुजा सबसे मैंने कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है तो कर्ण होता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालना, तो कर्ण जो निकालते हैं तो यह इसमें क्या सूत्र फॉर्मूला लागू, इसमें जो लागू होता है पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के आधार पर अगर हम कर्ण बराबर निकालते हैं, कर्ण बराबर निकालते हैं एच बराबर, एच हमारा क्या है तो देख रहे हैं कि एच हमारा सबसे लंबी भुजा है, एच हमारी सबसे लंबी भुजा है। तो जब भी एक भुजा कोई भी भुजा निकालने कहे, मान लीजिए एच निकालने कहेगा तो बाकी दो भुजा पी और बी हमें दिया हुआ रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबी भुजा बनाना है, अब बाकी दो छोटी भुजा है, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों छोटी भुजा को आपस में जोड़ देंगे तो एक लंबी भुजा बन जाएगा। जैसा कि TLM का हम प्रयोग कर रहे हैं इस चीज को देख सकते हैं। तो इसीलिए एच स्क्वायर बराबर क्या होगा तो एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर उस पर जाता है तो क्या बन जाता है रूट बन जाता है। इस तरह से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ये पहला फॉर्मूला हो चुका है। अब दूसरा फॉर्मूला की बात करें, अगर मान लीजिए हमें P बराबर निकालना कहेगा तो P हमारा क्या है तो P हमारा एक छोटी भुजा है, P हमारी एक छोटी भुजा है। तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ी भुजा और ये एक छोटी भुजा दी रहेगी। मतलब ये देख लीजिए, इस चित्र से देखते हैं, मान के चलते हैं कि ये एक बड़ी भुजा है और ये एक छोटी भुजा है। ये बड़ी भुजा और ये एक छोटी भुजा, किसी को भी भूला जाए एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दिया है तो इससे दूसरी छोटी भुजा निकालना होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कैसे करेगा, क्या करेगा तो इसके बराबर का एक भुजा को घटा देगा, हटा देगा, तो एक छोटी भुजा निकलकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक छोटी भुजा निकालने के लिए एक बड़ी भुजा में छोटी भुजा को हम घटाते हैं। इसीलिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर उस पर जाता है तो हमारा क्या बन जाता है तो स्क्वायर उस पर जाता है तो हमारा रूट बन जाता है। इसलिए पी बराबर क्या हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब तीसरा फॉर्मूला की बात करें, तीसरा फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर बराबर बी निकालना है। बी भी एक छोटी भुजा है तो जाहिर सी बात है कि हमें छोटी भुजा निकालना है तो एक बड़ी भुजा में छोटी भुजा हमें माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को उस पर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है रूट बन जाता है, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। यह हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र देखें और ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि हमें इस त्रिभुज त्रिकोणमिति में इसकी हर हाल में आवश्यकता होती है, त्रिकोणमिति में इसकी हर हाल में आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में मुख्य कितनी बातें होती है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 बातें होती है। देखिए मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में 3 बातें होती है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 बातें होती है। वो होती है साइन, कॉस और टेन। यहाँ हम लगा सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इसी का अपोजिट हो जाता है ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट इसका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति की बात करें, साइन शब्द की उत्पत्ति साइनस से हुई है, साइन शब्द की उत्पत्ति साइनस से हुई है। कॉस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो कॉसिन से हुई है और टेन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है टेनजेंट से हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उत्पत्ति से रिलेटेड एक सवाल हर साल पूछा जाता ही है। और कॉसेक की उत्पत्ति किससे हुई है तो कॉसकेंट से हुई है, कॉसकेंट से हुई है। और सेक की उत्पत्ति सेकेंड से हुई है, और कॉट की उत्पत्ति कोटेनगेंट से हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इससे एक सवाल तो हर साल बनता ही है, निश्चित रूप से बनता है। इसीलिए हमें इसे हर हालात में याद रखना चाहिए। हर हालात में हमें यह याद रखना चाहिए कि साइन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो साइनस से हुई है। और
कॉस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कॉसिन से हुई है। टेन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो टेनगेन से हुई है। और कोसेक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कोस्केन से हुई है। कोस्केन से हुई है। और सेक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सेकेंड से हुई है। सेकेंड से हुई है। और कोट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कोस्केन से हुई है। कोटेनगेन से हुई है। कोट शब्द की उत्पत्ति कोटेनगेन से हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन जो है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करते हैं। तो चलिए साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके लिए एक स्पेशल सूत्र होता है जिसे याद रखा जा सके। क्या कहा जाता है? स्पेशल सूत्र होता है पंडित बदरी प्रसाद बट हर बोल। इस सूत्र को अगर दिमाग में रखेंगे तो साइन कॉस और टेन का मान निकल जाता है। तो इसीलिए देखते हैं, P से पंडित होता है, B से बदरी होता है, P से प्रसाद होता है, अब बट कथा हर, ऐसे हर, B से बो, फिर हर कर रहा है हर, अब B से बोल। अर्थात साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच और टेन थीटा बराबर P बटा B है। इसी का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसी का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। इसी का ऑपोजिट हमारा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। तो बस जब ऑपोजिट होता है तो हर चीज ऑपोजिट होगा, तो बस इसको हम उल्टा देंगे। क्या कर देंगे? तो एच बाई पी हो जाता है। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? तो सेक थीटा होता है, बस इसको हम उल्टा देंगे तो एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है, इसको हम कॉट थीटा, टेन थीटा की क्या होता है? तो उल्टा अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा, इसको भी उल्टा देंगे, बी बटा पी कर लेंगे हम। तो चलिए अब आगे फिर हम देखते हैं, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी और कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी हो रहा है। ये उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि साइन मतलब जो है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या मान होता है। अब हम आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। इस तरह 3 नंबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग 4 नंबर फार्मूला को देखेंगे। 4 नंबर फार्मूला क्या कहता है? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि कहा जाए साइन थीटा और उसके ऑपोजिट को अगर गुना कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये 1 कैसे होता है? तो ये हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे आपको कि 1 कैसे होता है। अब अगर साइन थीटा की बात करें, यहाँ हमारा क्या है? कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा को उस पार ले जाएंगे, गुना में है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा अगर निकालना होगा तो ये साइन थीटा को उस पर ले जाएंगे कि गुना में, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा और उसके ऑपोजिट को अगर गुना कर देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। इस तरह से 5वां सूत्र में देखते हैं। 5वां सूत्र है हमारा क्या होता है? कॉस थीटा और इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो सेक थीटा। कॉस और ऑपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। दोनों को अगर गुना करते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है? तो 1 हो जाता है। हमारा मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर हम सिर्फ कॉस थीटा निकालेंगे तो हमारा सेक थीटा इधर गुना में है तो उस पर जाके क्या होगा? तो भाग होगा, तो इसलिए 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये कॉस गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से छठा फार्मूला को हम देखेंगे। छठा हमारा फार्मूला क्या हो? कहता है कि टेन थीटा और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। अगर दोनों को गुना करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर कॉट, ये गुना में है उस पर जाके क्या होगा? तो भाग होगा, तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो ये कॉट हमारा 10 हमारा गुना में है तो उस पर जाके हमारा क्या होगा? भाग होगा, तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग 6 नंबर तक फार्मूला को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह कैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यही प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे यह होता है।
कैसे यह होता है, प्रूव्ड करके दिखाते हैं। चलिए हमें प्रूव्ड करना है कि इतना बराबर 1 किससे होता है। तो साइन थीटा बराबर भी पढ़े थे हम लोग, P बटा एच होता है, और कोसेक थीटा बराबर पढ़े एच बाई P होता है, बराबर इधर 1 दिया हुआ। इसको अगर कटाते हैं तो एच एच कैंसिल होता है, P P कैंसिल होता है, तो हमारा क्या निकलता है, ए 1 बटे 1 बराबर 1। नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 1 बराबर 1 ये प्रूव्ड हो गया है। इस प्रकार हम साबित कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, इसको भी साबित करते हैं। चलिए कॉस थीटा बराबर अभी पढ़े बी बाई एच होता है, और सेक थीटा बराबर पढ़े एच बाई बी होता है, बराबर 1 दिया हुआ। इसको कैंसिल करते हैं, एच एच कैंसिल हो रहा है, बी बी कैंसिल हो रहा है। इस तरह से हमें क्या निकलता है, 1 बाई 1 बराबर 1 निकलता है। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए 1 बराबर 1 इस तरह से यह प्रूव्ड हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत पसंद पड़ रहा होगा। अगर पसंद पड़ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सिद्ध करना निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको प्रूव्ड करना है, प्रूव दैट। ये आपके लिए HW है, इसे प्रूव्ड करके हमारे कमेंट सेक्शन में इसकी वीडियो या फोटो डाल देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग 5-6 नंबर तक फार्मूला को देख चुके हैं, 6 नंबर तक फार्मूला को देख चुके हैं। अब हम लोग 7वां नंबर फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। 7वां नंबर फार्मूला हमारा क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। 7वां नंबर हमारा फार्मूला कहता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम प्रूव्ड करके दिखा देंगे कैसे 1 होता है। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको प्रूव्ड बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस पर ले जाना है। ये प्लस में तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये स्क्वायर है तो सिर्फ साइन थीटा निकालना है, तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग को अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो जाहिर सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा को उस पर ले जाना है। ये प्लस में उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ कॉस थीटा की बात करें तो ये स्क्वायर है तो उस पर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर फार्मूला को हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह फार्मूला आपको बहुत समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पर आप समझ रहे होंगे। एक बार रिपीट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और इसी से फार्मूला बना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है, और फिर इसी से बना है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, और कॉस थीटा बराबर क्या हुआ है, तो 1 बाई साइन थीटा हुआ है। चलिए 7वां नंबर फार्मूला की बात करते हैं। तो हमारा 7वां नंबर फार्मूला है, 7वां नंबर हमारा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार 8वां नंबर हमारा जो फार्मूला है, 8वां नंबर फार्मूला को देखते हैं। 8वां नंबर फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों फार्मूला को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा आप सोचते हैं कि ये प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तो ध्यान देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा टेन जो है, टेन हमारा माइनस में है, तो इस पर हम इसको रख रहे हैं, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा।
इस तरह से हमारा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं यहाँ हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसी प्रकार ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो उस पर जाके प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इस तरह से देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और ये जो हम लोग यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फार्मूला और ये जो फार्मूला यहाँ बनाए हैं, इस फार्मूला को हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये कैसे हो गया, चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए हम लोग ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किस प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग सिद्ध करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे हो जाता है। चलिए देखते हैं, हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, बराबर निकालना है। तो जाहिर सी बात है, टेन स्क्वायर थीटा को अगर रखेंगे तो इस पर ये रह जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है 1 दे दी, ये प्लस में सेक है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं कि देखते हैं कि हम माइनस है तो माइनस को इधर हम नहीं रख सकते हैं, इसको उस पार ले जाएंगे, माइनस को उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में ही होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए हर कोई समझते हैं कि माइनस है इस पार में तो जाके प्लस हो जाएगा, कि प्लस है तो उस पार जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उस पार जाके प्लस हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब हम कोई संख्या, जब इसके साथ कोई संख्या साथ संख्या ले जाते हैं तब हमारा चिन्ह बदलता है। लेकिन सिर्फ चिन्ह को ले जाने पर, सिर्फ चिन्ह को ले जा रहे हैं तो नहीं बदलता है। उसी तरह यहाँ हमारा सिर्फ माइनस चिन्ह उस पर जा रहा है तो नहीं बदलता है। और ये माइनस चिन्ह जो होगा ये दोनों के लिए होगा, इसीलिए ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। तो चलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, तो ये माइनस है और यहाँ प्लस ही पाया है तो माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसी चीज को सजा दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया है, यही चीज हो गया है। तो यही इसी तरह से हम फार्मूला में लिखाए थे, तो आप देख सकते हैं कि हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया है कैसे यह फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल में भी चलते हैं। 8वां नंबर सवाल में भी चलते हैं। इसमें भी हम लोग देखे थे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम पढ़े थे कि क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ी देर पहले हम सूत्र में लिखाए हैं, तो देखते हैं कि कैसे हुआ। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा है यहाँ है, इसको उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा यहाँ क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस को उस पर ले जाना, चिन्ह ले जाने पर नहीं बदलता है, तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ जाए, ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसी चीज को सजा दिया गया है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज तो क्लियर हो गया है। अभी हम बोले थे कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे यह सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए यह सिद्ध करके हम दिखाते हैं, तो देखते हैं कि ये सिद्ध करते हैं हम, कि ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि देखिए कैसे सिद्ध होता है। तो चलिए कैसे सिद्ध हो रहा है, तो देखिए हम अभी बोले थे, कहता है प्रूव डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव करना है। तो ये LHS भाग है और ये RHS भाग है। तो हमें क्या करना है, LHS से लेंगे और RHS सिद्ध करना है। तो LHS हमारा कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग सूत्र में जाएंगे, शुरुआती अनुपातिक सूत्र जो पढ़े थे, साइन थीटा बराबर P/H, क्या पढ़े थे, P/H प्लस कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा बराबर पढ़े थे B/H, दोनों का स्क्वायर कर देंगे।
दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, एच एच का इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है पी स्क्वायर और ये हो जाता है एच स्क्वायर, प्लस इसका करते हैं ये हो जाता है बी स्क्वायर और ये हो जाता है, ये भी हो जाता है एच स्क्वायर। चलिए एच स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं तो एच स्क्वायर ही हो जाता है, तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग दिए, एक बार लगा, एक बार गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस फिर एच स्क्वायर को एच से भाग दिए तो एक बार गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र सबसे पहले हम पढ़े, शुरुआत में ही पढ़े कि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए इसको लिखेंगे एच स्क्वायर। यहाँ भी नीचे में एच स्क्वायर, दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक बार में कर रहा है, तो इस तरह से एक हमारा क्या होता है, एल एच एस एक निकल रहा है, तो इस तरह से लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका प्रूव्ड हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। आगे फार्मूला हम देखते हैं कि जो हमारा आगे फार्मूला है, आगे हमारा फार्मूला क्या कहता है कि आगे हमारा फार्मूला कहता है साइन 90 माइनस थीटा। हालांकि अभी ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए का प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है, थीटा का प्रयोग करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा सूत्र हो जाता है कॉस थीटा। इसी प्रकार हमारा एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो कॉट थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है कॉट थीटा। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है टेन थीटा। इसी तरह तीसरा फार्मूला को हम देखते हैं, 4 फार्मूला हो गया, 5वां फार्मूला को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा 5वां फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। और यह हम फार्मूला को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और हम एक दो फार्मूला और बात करेंगे, 2 फार्मूला। उसके बाद जो है हमारा जो मुख्य रूप से जो फार्मूला रह जाएगा वो डिग्री का फार्मूला रह जाएगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए फार्मूला रह जाएगा और उसका भी हम मान निकालने का टेक्निक बताएंगे। उसके साथ साथ हम प्रूव्ड करके भी दिखाएंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, तो कैसे होता है, ये सारा चीजों को प्रूव्ड के साथ हम बनाएंगे। चलिए हमारा जो फार्मूला है अभी हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का ऑपोजिट कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वह चार्ट का वीडियो लेके आएंगे, डिग्री चार्ट का वीडियो के लेके आएंगे। साइन 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, इसी तरह कॉस 10 से सारे मान को लेकर हम आएंगे और उस मान को देखेंगे। उसके साथ साथ जो है उसको हम प्रूव्ड के साथ समझेंगे भी। थैंक यू वेरी मच।